हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एसपी मिश्रास कॉमर्स एकेडमी, जहां हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट क्लास 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम यहां पे करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है। चैप्टर 1 जो हमारी यूनिट 1 है नेशनल इनकम, उसमें 3 चैप्टर हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और तीसरा जो हम कर रहे हैं वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। जैसे मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये जो वीडियो है कि ये जो चैप्टर है हमारी, ये बहुत सारे पार्ट में बनेगी। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारा है पार्ट 2, और हम पढ़ने जा रहे हैं या जानने जा रहे हैं फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। रटेंगे नहीं, बनाएंगे। उसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। बच्चों, और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ऐसे वीडियोस की नंबर है यहाँ पे। अभी तक 1, 2, 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ये है हमारा चौथा वीडियो। बट इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देना है कि यहाँ पे पार्ट आती है इस चैप्टर की। पर्टिकुलरली ये चैप्टर जो है ये बहुत सारे पार्ट में बनेंगे, 9-10 पार्ट में बनेगा। तो हर वो पार्ट को आपको ध्यान देना है। ये पार्ट 2 है, और पार्ट 1 में हमने कल डिस्कस किया था कुछ बेसिक्स और एग्रीगेट्स कितने टाइप के हैं और एग्रीगेट्स का असली मतलब क्या है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। जैसे कि बच्चों हमने डिस्कस किया था कि एग्रीगेट्स क्या है। एग्रीगेट्स क्या है? ये हमारा नेशनल इनकम जो है पूरा एग्रीगेट्स का ही खेल है। एग्रीगेट्स हमने कल डिस्कस करी थी। टोटल में हमारे पास कितने एग्रीगेट्स हैं? 8 एग्रीगेट्स हैं। और ये एग्रीगेट्स हम किसको कहते हैं? इसमें जो अंडरलाइनिंग है आपकी रेड मार्क से, उसी से ही हमारी 8 के 8 एग्रीगेट्स बने हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि एग्रीगेट्स क्या है। आपको यदि पूछा जाए तो 1 मार्क के लिए आपको लिखना पड़ेगा। क्या है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे GDP, MP, ये एक एग्रीगेट्स है। ये एग्रीगेट्स में क्या आ गया? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ये वाली हो गई। नेक्स्ट, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक या नेशनल टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में हो चाहे नेशनल टेरिटरी में हो, ये वाला कंपोनेंट सेकंड स्टेज वाली। डोमेस्टिक या नेशनल टेरिटरी में कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, ये चौथा पोजीशन। फैक्टर कॉस्ट में हम कैलकुलेट करें या मार्केट प्राइस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको इंडिकेट करता है। और ये सेकंड पोजीशन इंडिकेट करता है ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब कहाँ बनाया गया है। और लास्ट वाला है क्या? इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रीशिएशंस, ग्रॉस में हो चाहे नेट में हो, ये वाला फर्स्ट पोजीशन आ जाता है। ये ग्रॉस हो सकता है या तो नेट हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम टोटल को क्या बोले बच्चों? एग्रीगेट्स बोलते हैं। और हमारा नेशनल इनकम पूरा एग्रीगेट्स का ही खेल है। क्लियर? तो ये डेफिनेशंस को याद रखना। इसी में ही, इसी जो लिखा है 4 पोजीशंस की ही ब्रीफ है यहाँ पे। इसको एक बार जल्द से जल्द नोट कर लेना। जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए। ना सोफा में बैठे होंगे, ना बिस्तर में लेटे होंगे। स्टडी टेबल में बैठकर नोट्स पकड़कर नोट्स बना रहे हैं। वैसे भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लेंगे तो ये सारी नोट्स आप लोगों को भी अवेलेबल हो जाएगी। मैं अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है? तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आगे और बढ़ जाते हैं, जानते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाएं। बनाऊंगा भी, क्वेश्चंस करके बताऊंगा भी। तो बच्चों, ये फॉर्मूला बनाने के लिए पहली बात तो है, यहाँ पे दिया हुआ है 8 चीजें जो हमारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए।
फिट होगी या आपको इसको समझना है तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा वीडियो नंबर 2 है, फुल चैप्टर 1 शॉट में डाला हुआ है, उसमें आप जाकर ये देख सकते हो। उसमें आप जिस टॉपिक को जानना चाहो उस टॉपिक में क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये हमारे 8 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फॉर्मूला बनाने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इसको समझाया हूँ मैंने ब्रीफ में मेरे वीडियो नंबर 2 में। देखो बच्चों, ग्रॉस क्या होता है मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, मतलब वीडियो नंबर पार्ट 1 में इसका बताया था ग्रॉस क्या होता है। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रीशिएशंस, मतलब नेट प्लस डेप्रीशिएशन होगा तभी हमको ग्रॉस मिलेगा। नेक्स्ट चीज आ गया बच्चों, ये जो ग्रॉस हमारा यदि हमको नेट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से डेप्रीशिएशंस को माइनस करना पड़ेगा। ये आपको समझना है, प्रीवियस वीडियो को देखकर समझिए, इसको याद रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा फॉर्मूला कैसे बनाना है। वैसे नेशनल यदि हमको निकालना है तो डोमेस्टिक से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमको क्या करना है, माइनस करना है, सॉरी प्लस करना है। नेशनल इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में हम जब NFIA को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तब हमको नेशनल इनकम मिल जाएगा। डोमेस्टिक निकालना है, सेम नेशनल से NFIA को माइनस कर दीजिए। मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट में NIT को जोड़ दीजिए जिसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वही फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से हमको NIT को माइनस कर देना है। ये सारी कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में बताई हुई है पिछली वाली, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मली चल रहा हूँ। आई होप आपने पिछला वीडियो देखकर ही यहाँ पे आए हैं। और ये जो दो हैं, हम जब मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम देखेंगे, ये दो की ज़रूरत पड़ेगी, जो वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम होगी उसमें। तो ये दो को हम उस समय डिस्कस कर लेंगे। वैसे वैल्यू जितना ऐड हुआ है उसमें हम क्या कर देते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट कंजप्शंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तभी हमको मिलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैसे वैल्यू ऑफ एडेड को हमको निकालना है, वैल्यू आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देंगे। तो चलिए, ये हमारा है बेसिक जिससे हमको फॉर्मूला बनाना है। तो चलिए एक फॉर्मूला बना के देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाई जाती है। तो बच्चों देखते हैं कि हमको पूछा गया है कि भैया लोग, आप लोग GDP-MP निकालो। क्या निकालो, GDP-MP निकालो। तो आप GDP-MP यदि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, यही है तो असली खेल। समझो कि यहाँ पे क्या है बच्चों, ग्रॉस है। ग्रॉस होगा तो जाहिर सी बात है, हमको पता है कि पहले पोजीशन में ग्रॉस रहेगा या तो नेट रहेगा। तो आपने यहाँ पे कर दिया नेट, मतलब N ले लिया। ग्रॉस है, इसके ऑपोजिशन में आपने क्या लिया, नेट लिया। जाहिर सी बात है, ग्रॉस से हमको नेट में जाना है, ग्रॉस से हमको नेट में जाना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रीशिएशन को हमको करना है प्लस। क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन को करना पड़ेगा प्लस। ये आप जस्ट साइड में देख लो, दिया हुआ है। ग्रॉस पूछा गया है तो आप कैसे निकालोगे, नेट में प्लस डेप्रीशिएशन को आप जब प्लस करोगे तभी आपको ग्रॉस मिलेगा। समझ में आ गई, नेट लिख लिया हमने यहाँ पे, डेप्रीशिएशन को प्लस कर लिया। अब हम आते हैं डी में। हमको पूछा है, डी का मतलब क्या हो गया, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक पूछा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एन। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, एन। मतलब यह डोमेस्टिक है तो इसमें डी तो नहीं आ सकता, नेशनल आएगा सेकंड पोजीशन में। यदि हमको डोमेस्टिक पूछा है, नेशनल निकालना है तो NFIO को क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस। डोमेस्टिक इनकम पूछा गया है तो हमको नेशनल से जब हम NFIO को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, तभी तो अपन को मिलेगा क्या, नेशनल। देख रहे हो, इसी से कैसे फॉर्मूला बन रहा है। नेक्स्ट आपका आ गया पी, तो कोई चेंजेस नहीं है, पी का पोजीशन बदलेगा नहीं तो हम पी को एज इट इज यहाँ पे रख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एमपी। एमपी है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बताओ, फैक्टर कॉस्ट। हमको एमपी पूछा गया है तो फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे आएगा। तो देखो, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट में क्या हो जाएगा, प्लस NIT हो जाएगी। यहाँ आप लिख दोगे क्या, प्लस NIT।
अब देखो जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एनएनपी एफसी प्लस डिप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए प्लस एनआईटी, ये हमारा फॉर्मूला। बोलो समझ गए? नहीं समझे तो चलिए और एक फॉर्मूला ऐसे बना के देख लेते हैं। मान लो हमको पूछा है कि भैया आपको निकालना है एनडीपीएफसी, क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएं, इसी से बनेगा, इसको ध्यान में रखना। देखो बच्चों, नेट दिया है तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रॉस आ जाएगा। जाहिर सी बात है, नेट दिया है तो पहले पोजीशन में हमने रख दिया ग्रॉस। नेट यहाँ पूछा गया है, हमको ग्रॉस निकालना है तो जाहिर सी बात है हमने जी यहाँ लिख दिया और डेप्रीशिएशन को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, डेप्री लिख देते हम, तो माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन को। सेम चीज़ यहाँ पे डोमेस्टिक है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेशनल आएगा। जब हमको डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस एनएफआईए। क्या करना पड़ता है बच्चों, माइनस एनएफआईए। सेम मैंने अभी बोला था, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होती, पी आपका एज इट इज रहेगा। आपका यहाँ एफसी दिया है तो हमको जाना है एमपी में। जाहिर सी बात है, किस में जाना है, एमपी में। एफसी से एमपी में जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ता है, माइनस एनआईटी करना पड़ता है। माइनस एनआईटी, नेट एंड डायरेक्ट टैक्स को भी हमको माइनस करना पड़ेगा, तभी हमको मिलेगा क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ क्या निकला, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से डेप्रिसिएशन हटाना है, एनएफआई हटाना है, एनआईटी हटाना है, तभी जाके हमको मिलेगा। मतलब फॉर्मूला रटना पड़ा नहीं, ऑटोमेटिक जो पूछा है उसी से हमने फॉर्मूला बनाया बाय यूजिंग ये 6 कंपोनेंट्स को। और ये 6 कंपोनेंट हम क्यों माइनस करते हैं, क्यों प्लस करते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हम इसको क्यों प्लस माइनस करते हैं। चलिए, ये से आपको फॉर्मूला बनानी है, कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, और सारी वैल्यू जितनी ज़रूरत पड़ती है वो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। मान लो किसी का क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या किया होगा, एनडीपीएफसी दिया होगा, ये दिया होगा, डेप्रिसिएशन पूछ लिया होगा, तो कैलकुलेशन से हम डेप्रिसिएशन को निकाल सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशंस। तो आप, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हम कैसे क्या कर सकते हैं बच्चों। जाहिर सी बात है, फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, ये वाली पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन लेके हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है आपको क्या, जीएनपी एमपी गिवन है। क्या गिवन है, मैं क्वेश्चन थोड़ा देख लेता हूँ। जीएनपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, कितना है, 2000 है, राइट। सेम चीज में हम आ जाते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, तो ये आपको दिया हुआ है, लेट से क्वेश्चन में दिया है 100, राइट। नेक्स्ट आपको गिवन है एक्साइज ड्यूटी, क्या गिवन है, एक्साइज ड्यूटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 50। सब्सिडी आपको दिया हुआ है, अब ये क्या है, ये चीज़ें बच्चों में बार बार रिपीट नहीं करूँगा, प्रीवियस में मैंने बताया है सब्सिडी क्या होता है। नेक्स्ट हमको एनएफआईए गिवन है, एनएफआईए कितना गिवन है, एक बार मैं वैल्यू देख लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। एनएफआईए हमको गिवन है 50, एनएफआईए दिया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, कितना गिवन है, 50, कितना गिवन है, 50। तो हमको अभी गिवन है और पूछा गया है कि आपको एनडीपीएफसी निकालना है, क्या निकालना है, एनडीपीएफसी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम चीज़ में हम चले जाएंगे, फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, जैसे देखो बच्चों,
हमको पूछा गया है एनडीपीएफसी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला यहाँ दिया है नेट, जाहिर सी बात है इधर होगा ग्रॉस। जब नेट से हम ग्रॉस में जाते हैं तो क्या होता है, इधर देखो, नेट से ग्रॉस में जाते हैं तो माइनस डेप्री होता है। क्या होता है? माइनस डेप्री होता है, मतलब डेप्रीशिएशन होता है। यहाँ डोमेस्टिक दिया है तो हम जाएंगे नेशनल में। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो यहाँ क्या दिया हुआ है देख लो एक बार। डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो माइनस NFIA करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? माइनस NFIA। ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद P हमारा एज इट इज़ रहेगा। FC है तो ये जाहिर सी बातें होगा MP। FC है तो ये होगा MP। जब हम FC से MP में जाते हैं तो माइनस क्या करते हैं बच्चों? NIT करते हैं। आपका फॉर्मूला बन के तैयार। रटना पड़ा, मुझे भी नहीं आता, मैं तो नहीं रटता। आपको फॉर्मूला क्या करना है? बनाना होता है। एनडीपीएफसी पूछा है तो जीएनपीएमपी का वैल्यू क्या दिया है? 2000 आपने डाल दिया। डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या दिया है? अभी समझने वाली बात है कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन आपका यही है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन को हम दूसरे नाम से जानते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो आपका दिया हुआ है 100। NFIA दिया हुआ है। सब लोग बोलोगे हाँ सर दिया हुआ है, नहीं, नॉट गिवन है। कैसे? यहाँ पे दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, ना कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, नहीं है। यदि हमको नेट फैक्टर इनकम निकालना है तो क्या करना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से क्या करना पड़ता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना पड़ता है। अब आपको बताओ यहाँ पे ये क्या है? 0 है, ये FITA मतलब टू अब्रॉड गिवन है। कितना गिवन है? 50। और 0 से 50 जाएगा तो NFIA का वैल्यू क्या आएगा? -50। अब सिंपली भी इसको आप जान सकते हो, जब भी आपको टू अब्रॉड गिवन है या फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, आप इतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि डायरेक्ट माइनस दे दो। यदि ये प्लस में वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट आप इसको माइनस की वैल्यू लगा दो, तो हो गया आपका नेट NFIA। तो NFIA हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे? -50। अब बताओ बच्चों, NIT गिवन है? नहीं। NIT गिवन है? नहीं। अब NIT कैसे निकालेंगे? हमको पता है NIT क्या होता है। जब इनडायरेक्ट टैक्स से हम क्या कर देते हैं? सब्सिडी को माइनस करते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स ही तो है। इनडायरेक्ट टैक्स में से हमको क्या करना है? मतलब IT माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। जब हम करते हैं हमको क्या मिलता है? NIT मिलता है। तो यहाँ पे IT कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। और सब्सिडी कितना दिया है? 60 दिया हुआ है। अब मुझे बताओ 50 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा? -10। तो हमारा फॉर्मूला कैसे बन रहा है? मतलब इक्वेशन ऐसे बन रहा है कि 2000 -100 -50, उसके बाद -10। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल फाइंड दैट द वैल्यू इज कमिंग डायरेक्टली टू 1960। कितना वैल्यू आ जाएगा? NDPFC इज इक्वल टू 1960। इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? कैलकुलेशन करना है। देख ही लो, 2000 से 100 गया तो बचा 1900। यहाँ पे 1900 बचा तो आपने क्या करा? +50 +10, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस +50 हो जाएगा, +60 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया? 1960। अब एक बार हम करके ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख लो, 2000 से 100 गया तो कितना आया? 1900 आया। 1900 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका प्लस। तो NDPFC इज इक्वल टू कितना आया? 1960। मतलब आपकी जो वैल्यू आ गई, NDPFC पूछा था, वो आपको यहाँ पे आ गई। कितना आसान है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमको बस समझना है कि कैसे कैसे हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पूरी समझ में आ गई। अब हम चलेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम के तरफ।
तो लेट गेट स्टार्टेड। बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था दूसरा वाला, पार्ट 2 का दूसरा टॉपिक था, वो टॉपिक क्या है बच्चों? मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम को कितने मेथड से एस्टिमेट करते हैं बच्चों? ये जाहिर सी है कि आप लोगों को पता होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। आपने वो वीडियो देख लिया होगा, आपको वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर है। यदि मैं ऐसा बोलूं कि हमारी जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही आता है, या यदि आपको ये पता है तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो वैसे क्या होता है हमारा मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, कितने तरीके की है, वो कहाँ से लिया गया है, उसको एक बार समझ लेते हैं। मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जितने भी एग्रीगेट्स है, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनडीपीएमपी, सारे एग्रीगेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द आइडेंटिफाई ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इससे जनरेट हुए हैं, किससे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले मैंने बताया था कि हमारा एंटायर सिलेबस 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बेस है। 3 सेक्टर 4 सेक्टर भी है, हमको वो जानना नहीं है, हमको बस 2 सेक्टर मॉडल के बारे में ही जानना है। और हमारी सारी मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आया है। हमने एक देखा था, उसमें देखना आप वीडियो जाके, वीडियो नंबर 1, उसमें देखना वैल्यू जितना भी आउटपुट हो रही है, मतलब प्रोडक्ट जितना भी ये क्या कर रहा है, वैल्यू आ रही है, उतना ही इनकम जनरेट हो रही है और उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये हमारा एजम्पशंस था। 2 सेक्टर ऑफ मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारा एजम्पशंस क्या था? एजम्पशन यही था कि पूरी एंटायर कायनात में सिर्फ 2 ही लोग हैं, वो है हाउस होल्ड और एक है फार्म। एक ग्रुप खाएंगे और एक ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप खाएंगे और एक ग्रुप बनाएंगे, 2 ही हैं। तो यहाँ पे आपका वही हो गया कि बनाने वाले फॉर्म्स होंगे और आपके खाने वाले कौन हो गए? खाने वाले आपके हो गए हाउस होल्ड्स हो गए। तो ये सारे फॉर्म्स क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। मतलब पहले बनाने के लिए इनको क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये सारी चीजें कहाँ से आएगा? हाउस होल्ड इनको देंगे, उसके बदले इनको पैसा मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। अब देखो बच्चों, फार्म्स जो पैसा दे रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो फार्म्स हाउस होल्ड को पैसा दे रहा है वो क्या है? फैक्टर ऑफ पेमेंट है। इनकम किसके लिए होगा? जाहिर सी बात है ये इनके लिए इनकम होगा, हाउस होल्ड के लिए। इसी को हमने क्या बोला? जितना भी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ उतना इनकम किनका हुआ? इनकम जनरेट हुआ किनके लिए? इनके लिए। अब जाहिर सी बात है, अब ये भी समझना, इनने जितने भी वैल्यू प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज के मदद से, इनने जितने भी वैल्यूज को प्रोड्यूस किया उनके बदले इनको क्या मिला? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जितने भी इनने वैल्यू प्रोड्यूस किया फैक्टर प्रोडक्शन के जरिए, उतना इनको पेमेंट मिला। मतलब इनके लिए भी इनकम हो रहा है, इसके लिए भी इनकम हो रहा है, इनकम दोनों के लिए हो रहा है। ये गुड्स एंड सर्विसेज बेच के इनकम कमा रहा है, तो ये लोग अपने रेंट, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये लोग देकर इनकम कमा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है? वैल्यू प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी वैल्यू का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब वैल्यू दे रहे हैं, ये भी वैल्यू दे रहे हैं। तो वैल्यू का प्रोडक्शन हो रहा है, उतना ही इनकम जनरेट हो रहा है और उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब ये उतना ही खर्चा कर रहा है। समझ में आया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के जरिए कौन खर्चा कर रहा है? हाउस होल्ड कर रहा है। फार्म्स के जरिए कौन खर्चा कर रहा है? फैक्टर पेमेंट के जरिए फार्म्स खर्चा कर रहा है। मतलब खर्चा फार्म्स जो कर रहा है वो फैक्टर पेमेंट्स के जरिए कर रहा है और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर के जरिए खर्चा कर रहा है। यही हमारा क्या हो गया? 3 बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आया। जितना ये लोग वैल्यू का प्रोडक्शन कर रहे हैं उतना ही इनकम जनरेट हो रहा है, उतना ही एक्सपेंडिचर इन अकॉर्ड हो रही है। अब बात यहाँ समझने वाली आ गई, जो हमारा नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे, पूरी देश की इनकम कितनी है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पे कोई लीकेज नहीं है, इंजेक्शन भी नहीं है। मतलब ये लीकेज इंजेक्शन बेटा आप जब पढ़ोगे ना ग्रेजुएशन में तब आएगी, इसमें लीकेज इंजेक्शन भी नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या है? हाउस होल्ड फॉर्म्स हैं और इन लोगों का क्या हो रहा है? प्रोडक्शंस हुए जा रहा है। इसमें से क्या हो गया? हमने एजम्पशन कर लिया था 2 ही सेक्टर है, तो वैल्यू प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम जनरेट एंड एक्सपेंडिचर। तो आप मान के चलो एंटायर इकोनॉमी में जितने लोग वैल्यू बना रहे हैं उतना ही इनकम जनरेट हो रहा है, उतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। हमको देश की इनकम को जानना है तो हम ये तीनों में से किसी की भी
चीज़ों को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो देश की इनकम पता चल जाएगा, नेशनल इनकम। जैसे जितने भी वैल्यू ऐड हुई, मतलब प्रोड्यूस हुई, जितने भी वैल्यू प्रोडक्शन की गई, मतलब जितने भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शंस हुई, वो सारे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शंस को यदि हम ऐड कर देंगे तो उस देश का इनकम पता चल जाएगा। जाहिर सी बात है पता चलेगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं ना। अब जितना भी वैल्यू अब प्रोडक्शंस हुई है उतना ही इनकम जनरेट हुआ है, उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ है। मतलब हम चाहे वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन से नेशनल इनकम को निकालें, चाहे इनकम जितना जनरेट हुआ सभी की इनकम को जोड़कर हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं, वो हमारा नेशनल इनकम होगा। या जितने लोगों ने खर्चा किया सभी की खर्चा को मिलाकर हम बोल सकते हैं भाई नेशनल इनकम वो भी होगा। उतना लोग उनने इनकम किया तभी तो खर्चा किया, इनने उतना वैल्यू प्रोड्यूस किया इसलिए तो इनकम किया, इनने उतना वैल्यू प्रोड्यूस किया इसके बदले क्या हो गया, इनकम या एक्सपेंडिचर इनने कर हुआ। जाहिर सी बात है। अब देखना हमारी नेशनल इनकम का जितना भी हमारा इनकम निकलेगा, लेट्स से 2000 करोड़ हमारे भारत का क्या है, इनकम है, नेशनल इनकम है। तो चाहे हम वैल्यू एडेड मेथड से निकालें, चाहे हम इनकम जनरेशन से, इनकम मेथड से निकालें, चाहे हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालें, हम जिस भी मेथड से निकालेंगे वैल्यू उतना ही आएगा, 2000 करोड़ ही आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है उतना ही ये है, उतना ही एक्सपेंडिचर है। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन से क्या निकल के आ गया, वैल्यू एडेड मेथड। इनकम जनरेशन से निकल के आ गया इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर से निकल के आया एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम आगे क्या समझेंगे, एक एक मेथड को डिटेल में समझेंगे कि ये वैल्यू एडेड मेथड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर को हम कैसे, एक्सपेंडिचर मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, इनकम मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, और वैल्यू एडेड मेथड से हम कैसे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। यही है एंटायर चैप्टर। अब पार्ट 3 का वेट करो, उसमें हम शुरू करेंगे इन तीनों में से कोई एक। लेट्स से इनकम मेथड ही हम शुरू कर देंगे। क्या कि इनकम मेथड क्या है, इसी को हम शुरू करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, इनकम मेथड, फिर वैल्यू एडेड मेथड, फिर एक्सपेंडिचर मेथड, और 3 वीडियो आएगी। उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने 8-9 वीडियो बोला था। तो ये 3 वीडियो का 3 अलग अलग मेथड्स का 3 और वीडियोस आएंगी। तो चलिए आज के लिए मुझे विदाई दीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।